जरा दिखिए क्या तुम्हारी मैया के ही आभूषण है। लक्ष्मण जी रोने लगे। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया मैंने मैया के कभी मुख को नहीं देखा है, मैं मैया के कुंडलों की पहचान नहीं कर सकता हूँ, नाक में जो पहनते उसकी पहचान नहीं कर सकता हूँ, आँख के बेटे की पहचान नहीं कर सकता हूँ। मेरे को तो ये हमारे दादाजी के द्वारा श्रद्धा समर्पित और खूब लोग का बात ले जाता देखो समझे जो कुछ प्रदान कर पाओ श्रद्धा है। ये लोग ऐसा समय लेना देना चाहिए बंदे देना है। बोले सच्चे दरबार की, बोले पैरों के बिच्छुओं को मैं पहचानता हूँ क्योंकि पैरों तरफ इस मैया ने मैंने देखा है। आज सुग्रीव ने सब कुछ कहा। सुग्रीव ने कहा तुम यदि बाली को मार दोगे तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। प्यारे क्या हुआ, 7 वृक्ष खड़े थे, 7 वृक्षों को एक बाण में ही ध्वस्त प्रभु राम ने किया। बाली को मारा तो बाली पड़ा हुआ है। अब बाली एक बात पूछ रहा है, एक बात बताओ प्रभु आपने मुझको क्यों मारा है, क्या बात है ऐसी? तो बाली से भगवान मुस्कुरा करके बोले तुम्हारी गलती नहीं है। भगवान से बाली रो करके बोला है एक बात बताओ, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं तुम्हारा बैरी हो गया हूँ, सुग्रीव तुम्हारा प्यारा हो गया है। कारण कवन नाथ मोहि मारा। आप तो भगवान हो, प्रभु अवतार हो, मैं आपका बैरी हो गया हूँ, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया है। क्या आपने इसलिए मारा है ताकि सुग्रीव सीता जी की खोज करवाएंगे? अभी तो इसलिए मारा है कि मेरा कोई अपराध है। भगवान बोले मैं किसी बिना अपराधी को मारता नहीं हूँ, तुम्हारा भी कोई न कोई अपराध ही होगा तभी मैंने तुमको मारा। तो क्या अपराध है महाराज मेरा? बोले सुनो तुम्हारा अपराध है। क्या अपराध है? बोले कन्या भगिनी सुत की पत्नी, कन्या भगिनी यानी बहन, सुत की पत्नी यानी बहू। कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी। ये बहन जी का द्वारा क्या मुद्रा प्रदान के माता जी के द्वारा श्रद्धा समर्पित है। भगवान मंगल बना रखे। कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, और जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वो वध के योग्य दुराचारी। और जो इन्हें कुदृष्टि देखता है, जो इनके ऊपर गलत नजर डालता है, गलत भाव से देखता है, उस दुष्ट का वध ही होता है। और बाली तूने क्या किया है? तूने अपने भाई की नारी को अपने पास रखा है, उसे उसके पास नहीं जाने दिया है, इसलिए तेरा वध तो निश्चित था, इसलिए मैंने तेरा वध किया है। बाली ने कहा हे प्रभु आपने आप वध तो कर दिया है, लेकिन मुझे अपनी परम गति जरूर देना, मेरे अपने चरणों में जरूर छोड़ देना। भगवान ने कहा जो मेरे हाथों से मर जाता है उसका तो उद्धार ही हो जाता है। इतना तो करन स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। भगवान से की प्रार्थना करो हे गोविंद जब मेरा प्राणांत हो तो आपका नाम ही लेकर के मेरा प्राण निकले। प्यारे क्या हुआ, आज निवेदन किया है, अब सुग्रीव लौट करके आ गए, अंगद को सौंप दिया है किसको? बाली ने सुग्रीव को। अब जिसका कार्य बन जाता है वो भूल जाता है,
सुग्रीव ने कहा था तुम यदि बाली को मार दोगे तो सीता जी की खोज मैं गारंटी लेता हूँ करवाऊंगा, लेकिन प्यारे बाली को मार दिया है। भगवान ने कहा सुग्रीव से मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता तुम्हारे पर्वत पे। ये देवी जी के द्वारा श्रद्धा समर्पित भगवान मंगलवार रखे, मैं नहीं चल सकता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन एक कार्य करो, मैं पर्वत पे रहूंगा, आपको समय मिल जाए तो मेरी सीता जी की खोज अवश्य करवा देना, पता करवा देना, क्योंकि तुम्हारे पास तो लाखों करोड़ों वानर है। धीरे धीरे कार्य होने के बाद क्या रे भूल गए हैं। भोले बाबा के मंदिर में आते हैं, कहते हे भोले बाबा, बहू के बेटा हो जाए 10 किलो का घंटा चढ़ाऊंगी आकर के। पता लगे बहू के बेटा हो गया और घंटे चढ़ाना भूल गए। सुग्रीव भी भूल गए कि प्रभु का कार्य करवाना है, वचन दिया है। और प्यारे जब भगवान को कुछ ऐसा बोल करके आप कहते हो भूल जाते हो, तो भगवान भी फिर आपको भूल जाते, फिर घर में अनहोनी होने लगती है, होने लगती है। फिर पूछते पंडित जी दशा खराब है, क्या हुआ? अब तुम वहाँ घंटा बोले बैठे हो, घंटे नहीं चढ़ाया तो अनहोनी तो होगी ही, दशा तो खराब होगी ही। तो प्यारे जो भी कार्य करना चाहिए बड़े सावधानी से। अच्छा भगवान कोई ऐसे वैसे थोड़ी ना है। प्यारे क्या होता है, भगवान के दरबार में जाते जैसे सब्जी खरीदने जाओ, सब्जी ले लेते फिर पैसे देते हैं। और भगवान के दरबार में ऐसा, भगवान आप हमारा कार्य जब करवा दोगे तब हम तुम्हें पैसे देंगे, आप जब हमारा ऐसा कार्य कर दो तो हम पैसे देंगे, और कार्य हो जाएगा तो आकर के घंटा चढ़ाएंगे। अच्छा पहले घंटा चढ़ाए तो कार्य होगा, हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन भगवान से पहले मोल तोल कर लेते थे। सुग्रीव ने सुध विसार दी है, लक्ष्मण जी के पास बैठे राम जी रोने लगे और कहने लगे भैया लक्ष्मण, सुग्रीव जी भी भूल गए, लगता है सीता जी मिलेंगी नहीं। रो करके बोले ए दादाजी के द्वारा 21 मुद्रा का नाम समर्पित, प्रसाद ले लो, 21 मुद्रा का नाम समर्पित भगवान मंगलवार रखे। वकील साहब विनोद शर्मा जी के द्वारा 101 मुद्रा का नाम समर्पित है, भगवान मंगलवार रखे। प्यारे क्या हुआ, सुग्रीव हूँ सुधि मोरी विसारी, पावा राज कोशपुर नारी। पता नहीं अब वो खोज करेंगे कि नहीं करेंगे। सुग्रीव सुधि मोरी विसारी, लक्ष्मण जी बचपन से ही क्रोधी थे, क्योंकि शेष नाम के अवतारी क्रोध तो ज्यादा आता ही है। लक्ष्मण जी को जब अपने भाई की आंखों में आंसू देखे तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने कहा अरे भैया आप चिंता मत करो, यदि आप इसको नारी दिलवा सकते हैं, राज्यपाट दिलवा सकते हैं, बाली को मार सकते हैं, तो भैया सुग्रीव भूलेगा तो मैं भी सुग्रीव को जीवित नहीं छोड़ूंगा। चिंता मत करो, अभी मैं तुरंत जाता हूँ पंपापुर को और सुग्रीव को पकड़ करके रस्सी में बांध के जकड़ करके लाऊंगा और तुम्हारे सामने पटक दूंगा, जो आदेश देंगे वही दंड मिलेगा। क्रोध आया, धनुष उतारा है और बाण चढ़ाया है, बाण चढ़ा करके चंडे को जैसे हुए। यह सुनते ही बोले लक्ष्मण
मैं पंपापुर को जाता हूँ, जनमत वाले मद वाले को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ। ही बोले लक्ष्मण मैं पंपापुर को जाता हूँ, मैं धन्यमत वाले मद वाले को मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ। जाना तो, लेकिन ऐसा मत करना कहीं गुस्से में जाकर बाण चलाए ना, धीरे धीरे डराने ही नहीं लगना, जाकर के मार ही नहीं देना, प्रेम से जाकर के समझाना और उनको मेरे पास लेकर के आना। लक्ष्मण भैया बोले प्रभु जी समझाने की तो कोई इसमें बात ही नहीं है, उनको तो पहले से याद रखना चाहिए, आपने बताया था, आपने उनका कार्य किया वो तुम्हारा कार्य करे। लक्ष्मण जी क्रोध में भर करके जा रहे हैं, गेट पे आवाज लगाई, अरे सुग्रीव निकल करके बाहर आओ, तुम क्या जानते हो तुम मेरे प्रभु का कार्य नहीं करोगे तो मेरे बाणों से बच जाओगे क्या? मेरे प्रभु मेरे भाई तुमको जरूर छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या समझते हो इस कुटिया में छुप करके, इस राज्य में छुप करके बच जाओगे? अरे सुग्रीव तुम धरती के छोर पर भी चले जाओ फिर भी तुमको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब सुग्रीव जी की हवा सरक गई, चुपचाप बैठ गए, अब खुद नहीं जा रहे निकल करके। हनुमान जी से बोले अरे हनुमान, लक्ष्मण जी क्रोध में हैं और क्रोध में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हनुमान तुम चतुर हो, बुद्धिमान हो, तुम ऐसा करो तुम चले जाओ और जाकर के समझाओ कि हमको थोड़ा 1 महीने का और समय मिल जाए। हनुमान जी और तारा देवी निकल करके आई हैं और लक्ष्मण जी के पास हाथ जोड़ लिए, प्रभु कहिए क्या बात है? बोले आपसे हमें कोई बात नहीं करनी, हमें तो सुग्रीव से मिलना है। ये सुग्रीव क्यों भूल गया है? इसने कहा था कि सीता जी की खोज करवाऊंगा, खोज नहीं करवाई। अरे महाराज गलती हो गई, एक बार क्षमा कर दो, बस 1 महीने का समय और दे दीजिए। 1 महीने में यदि सीता जी नहीं पता लगता है तो आप कुछ भी जो दंड देंगे वो दंड हमें स्वीकार है। ये आप कह रहे हो सुग्रीव स्वयं आकर के हमसे नहीं हमारे प्रभु से कहे तब बात बनेगी। आज हनुमान जी ने सुग्रीव को लिया और सुग्रीव को लेकर के प्यारे राम जी के पास पहुंचे। हे प्रभु बालकों से तो गलती हो जाती है और हमसे गलती हो गई तो आप ऐसा मत करो, हमें बस 1 महीने का समय दे दीजिए। 1 महीने के अंदर यदि सीता जी का पता नहीं लगा पाऊंगा तो मैं आपको मुख नहीं दिखाऊंगा। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान मेरी जाए, मुश्किल हो जीना चाहे पड़े जहर पीना, नाना मैया कसम खाली। सुग्रीव जी कह रहे प्रभु बस 1 महीने का समय चाहिए। नीली कोटी है, मुश्किल हो जीना चाहे बड़े जहर ना आए हैं, नाना प्रभु के पास
मुझे पूरा विश्वास है कि सीता मैया मिलेंगी तो दक्षिण में ही मिलेंगी, इसलिए हमको 1 महीने का समय चाहिए। ठीक है, प्रभु ने कहा इतना समय लिया तो 1 महीने का और समय है। यार क्या हुआ, सभी बानर खड़े हैं। सुग्रीव जी सुंदर मंच पे खड़े हो गए और अनाउंस करने लगे, अरे बानरों सुनो। इस बच्चे के द्वारा 10 मुद्रा का दान समर्पित है, भगवान मंगल रखे। अरे बानरों सुनो, जैसे हैं छोटे मोटे बानर, बलशाली हैं, जो भी हैं, सभी से मेरा निवेदन है। माता जी के द्वारा 20 मुद्रा का दान समर्पित है, भगवान मंगल रखे। सभी से मेरा निवेदन है, ध्यान रखना, आप लोगों के पास 1 महीने का समय है। 1 महीने में यदि सीता जी को खोज के बता सकते हो तो बता दीजिए, और नहीं बिना खोजे आ गए या तो तुम खुद मर करके प्राण त्याग लेना, और यदि मेरे सामने बिना पता लगाए आ गए तो मैं तुमको मार दूंगा। मेरे पास आना नहीं। ये बच्चा जो है नीली कोटी पहना है, नीला पैंट है, सफेद शर्ट है। जिस किसी का भी हो यहाँ पांडाल से आकर के ले जाए, और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखा करेंगे। मेला इला में थोड़ा कम ध्यान दे। ये बच्चा यहाँ से ले जाए, रो रहा है। प्यारे बोले 1 महीने के अंदर आ जाना, नहीं आए तो समझ लेना, और पता लगा करके ही आना है। जनक सुता को खोजऊं जाई, जनक सुता को खोजऊं जाई, जनक सुता को खोजऊं मास दिवस में आऊं भाई। जनक जी की पुत्री को खोजो जा करके, जनक सुता को खोजऊं जाई, मास दिवस में आऊं भाई। और यदि 1 महीने के अंदर नहीं आओगे तो जीवित ही मारे जाओगे। छोटे मोटे वानर कोई उत्तर दिशा की ओर भेज दिए, कोई पूर्व दिशा की ओर भेज दिए, कोई पश्चिम दिशा की ओर भेज दिए। जिनको सुग्रीव जी जानते हैं कि ये नहीं काम कर पाएगा तो उसको तो भेज रहे हैं। जामवंत, नल, अंगद, इनको भी भेज दिया है दक्षिण दिशा की ओर। अब कौन बचा है? केवल हनुमान जी बचे हैं। हनुमान जी बचे हैं। ये बच्चा जो नीली पेंट पहना है, धारीदार और कोटी पहना है, सफेद शर्ट है, जिस किसी का भी हो पांडाल से आकर के ले जाए, रो रहा है। जिस किसी का भी बच्चा है यहाँ से आकर के ले जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार भाव से जयकारा लगाएंगे सभी लोग। बोलिए शंकर भगवान की। अब सभी बानर जा रहे, हनुमान जी बचे हैं। अब भगवान जैसे देखे हनुमान को तो भगवान ने सोचा कि हमें लगता है यही कार्य कर करके आएंगे। भगवान को भरोसा था, और हनुमान जी और कोई नहीं है, हनुमान जी सिंधी के अवतारी हैं। एक तरीका से हनुमान जी को राम जी का भाई भी बताया जाता है। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने दी थी तो एक कौवा आया था, वो खीर आकर के माता जी से छीन के ले गया था। वो खीर जैसे छीन करके ले गया, और अंजनी मैया तपस्या कर रही थी, नदी के किनारे बैठी, जाकर के उनकी गोद में डाल दिया था। हमारे संत ने भाव देते, वो खीर को ग्रहण किया था, तब ये हनुमान जी हुए थे। ये भाव भी देते हैं। एक तरीका और है, तपस्या की है, तपस्या के बाद हनुमान जी की प्राप्ति हुई है। और एक राम जी के भाई इस तरीके से क्यों खीर से पैदा हनुमान जी हुए थे, इसलिए राम जी के भाई भी बताए जाते हैं। प्यारे क्या हुआ है, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सब बानर गए, हनुमान जी जाने को तैयार हुए। जैसे हनुमान जी जाने को तैयार हुए तो राम जी ने बुलाया, अरे हनुमान जी इधर आओ। जैसे तुम चलने के लिए तैयार हुए तो मेरा जो दाहिना अंग है वो फड़कने लगा है,
कार्य सिद्ध करके आएंगे। अब तो फड़कता दक्षिणांग, प्रभु मंदे मंदे मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते हैं। मुद्रिका पवने सुत को देकर धीरे धीरे समझाते हैं। सचिन भैया के द्वारा 21 मुद्रा का दान समर्पित है। भगवान मंगल और आरत के सदैव कल्याण करते रहे। प्यारे मुद्रिका दी है यानी अंगूठी दी हनुमान जी को, और हनुमान जी से कहा जाओ ये ले जाकर के जाना, शायद सीता मैया तुमको मिल जाए, देखे भी नहीं तुमको। जब तुम उनको मुद्रिका ये दिखाओगी तो वो अवश्य पहचान लेंगे। हनुमान जी को मुद्रिका दे दी है, दक्षिण अंग फड़कने लगा, बोली मेरा कार्य करके आओगे। एक बार ऐसे ही एक भक्त प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, बोले एक बात बताओ, हनुमान जी को मुद्रिका यानी अंगूठी दी थी, हनुमान जी को अंगूठी दी थी तो हनुमान जी अंगूठी लेकर के गए? बोले हाँ लेकर के गए। और हनुमान जी जब लंका में पहुंचे हैं तो क्या हुआ, हनुमान जी ने एक रूप रखा था, क्या? बोले मसक समान रूप कपिधरी। मसक यानी मच्छर, हनुमान जी ने मच्छर के समान रूप रख लिया। और मच्छर के समान जैसे रूप रखा है तो हनुमान जी को जो अंगूठी दी थी, मुद्रिका दी थी राम जी ने, वो मुद्रिका कहाँ छुपाई? अब बताओ। मच्छर तो होता है इतना बड़ा, इस गुड़िया के द्वारा 20 मुद्रा का दान समर्पित है भगवान मंगल के। मच्छर तो होता है इतना बड़ा, तो मुद्रिका कहाँ छुपाई, कहाँ रखी? तो बोले भगवान की लीला है, भगवान का कार्य है, इस पे क्या व्यर्थ की बातें करना, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। अच्छा हम तो आंखें नहीं तो हम तो को बता दे कहाँ छिपाई। तो संगीत कलाकार एक बैठे महाराज बोले मैंने कई जगह पूछ लिया, मेरे मन को शांति नहीं मिली, मैंने पूछ नहीं पाया। संगीत कलाकार एक बैठा, जैसे बबलू भैया बैठे, बोले इधर आ जाओ हम बताते। बोले महाराज जी आप नहीं बता पाओगे, हम बताएंगे। बोले इधर आओ। बोले हमें मालूम मुद्रिका कहाँ छुपाई थी। सत्या दीक्षित प्रसाद ले लो जी के द्वारा 101 मुद्रा का दान समर्पित है भगवान। बोले हमें मालूम कहाँ छिपाई थी। बोले बताओ कहाँ छिपाई थी। एक बात बताओ, रामायण में जब युद्ध हुआ था तो राक्षस कितने कितने बड़े होते थे? बोले पर्वत के समान होते थे, पर्वत जैसे बड़े होते थे। हाँ बात तो सही कही तुमने, पर्वत जैसे होते थे। तो पर्वत के समान राक्षस जब सोते होंगे तो चार पाए तो होते नहीं होगी, उनके लिए कुछ बड़ा होता होगा। बोले हाँ बड़ा होता होगा। तो एक बात बताओ, पर्वत के समान जब राक्षस थे तो जो मच्छर होते होंगे, इतना बड़ा मच्छर यदि काटेगा तो उसके काटने से तो कुछ होगा नहीं राक्षसों के। बोले हाँ ये तो बात बिल्कुल सही, यदि इतना बड़ा मच्छर काटेगा तो उससे क्या होगा? तो उस जमाने में मच्छर ये तो कम से कम कतई ना हो तो बिल्ली जितने तभी होते होंगे। बोले बिल्ली जितने तभी। बोले महाराज आज तक कोई नहीं बता पाया है कि कहाँ छिपाई। आपने आज हमारे प्रश्न का सही सही उत्तर दिया। अब बताओ, बोले मच्छर बिल्ली जितने मच्छर होंगे, जब धड़के दबोचता होगा, काटता होगा तो उनके थोड़ा बहुत असर पड़ता होगा। तो जब बिल्ली जितने मच्छर, तो बिल्ली जितने हनुमान जी बन गए मच्छर के समान, और हनुमान जी ने हाथ में अंगूठी पकड़ी और चले गए होंगे। तो कहने के भाव है, ऐसे ऐसे प्रश्न ले आते हैं कि कहने का एक बार बाबूजी प्रश्न लेकर आ गए महाराज। परीक्षित जी ने अकेले कथा सुनी थी, हम दो लोग क्यों बैठ के सुनते हैं। परीक्षित जी को वैराग्य हो गया था, हमको भी यदि वैराग्य हो जाए तो हमें अकेले बैठ करके घर बार त्याग दो और भगवान की कथा जाकर के जंगल में बैठ करके
तो सुनो, तो अकेले श्रवण कर सकते हो नहीं, पर घर से जो पारिवारिक है वो पति पत्नी दोनों बैठ करके श्रवण कर सकते हैं, अकेले नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की। अब हनुमान जी जा रहे, चारों तरफ देखा, कहीं सीता जी नहीं मिली। बानर बेचारे भूख के मारे रो रहे हैं, प्यास के मारे पूरे शरीर में कोहराम मच रहा है, जाए तो कहाँ जाए, ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। गए एक पर्वत के किनारे बैठ गए, देखा आगे समुद्र है, कहीं भी सीता जी का पता नहीं लगा। अब कहाँ जाए, यदि समुद्र को पार ले गया होगा तो समुद्र कौन नांगेगा, और समुद्र नांगने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब प्यारे समझ नहीं आ रहा, प्यास भी लगी है, क्या किया जाए। प्यारे क्या हुआ, तो एक पर्वत पे देखा उधर से पक्षी उड़ रहे थे, तो सोचा भैया के बारे 50 मुद्रा का दान समर्पित है, भगवान मंगल बना रखे। बोले सच्चे दरबार की। एक जगह से पक्षी उड़ रहे थे, तो जानवंत जी ने अनुमान लगाया पक्षी जहाँ से उड़ते हैं वहाँ पे जल जरूर होता है। उस पर्वत पे चढ़ गए, एक सुंदर महल बना था, तालाब बना था, वहाँ जलपान किया, पेड़ किया, उसके अंदर एक सुंदर देवी जी थी। ये 50 मुद्रा का दान माता जी के द्वारा समर्पित है, भगवान मंगल बना रखे। देवी जी बैठी, देवी जी से आशीर्वाद लिया। देवी जी ने कहा जाओ बेटा, यहाँ से बाहर निकल के जाओगे, जान लो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा, कार्य संपन्न हो जाएगा। प्रशांत सिंह जी के द्वारा ये 50 मुद्रा का दान समर्पित है, भगवान मंगल बना रखे। बोलिए सच्चे दरबार की। अब बाहर बानर निकल करके आए, रो रहे, जाए तो कहाँ जाए। हे प्रभु हमको कोई रास्ता दिखाइए, किधर चले जाए। हे मेरे राम आ जाओ, अब क्या किया जाए। तो आपस में बातचीत कर रहे थे, तो उस पर्वत की गुफा में एक संपाति नाम का पक्षी रहता था। उसने बानरों को देखा